सवाल ये है पवन राव अंबेडकर जी कि आपको इस तरीके की बैठक में राजनीति नजर आती है या सौहार्द नजर आता है, राष्ट्रवाद नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान साहब। आपने पार्टी का नाम मुस्लिमीन लिया, उस पर कह देता हूं, आपको आपत्ति है तो आप जो है इलेक्शन बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, और वहां पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। बिल्कुल है, आपको आपत्ति है तो जाए। अब आते हैं विषय पर। विषय एकदम साफ सुथरा है। इस देश में जो दो धड़े बट गए हैं, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, जो एक सांप्रदायिक शक्तियां हैं और एक जो सेकुलर शक्तियां हैं, दोनों ने ही मिल करके इस देश के गरीब, मजलूम, शोषित मुसलमानों को बांट दिया है। और ये लोग जो बांट रहे हैं वो हमेशा से सत्ता में रहे। लेकिन पवन राव जी, ये सवाल उठता है कि 60 से 65 साल किसने मजलूम रखा, किसने गरीब रखा, किसने अनपढ़ रखा मुसलमानों को? मुस्कान साहब मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। आइए, मैं इन मुस्लिम धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं, ये जो लिफाफा वाले धर्म गुरु हैं, जो लिफाफा लेकर के चलते हैं ना चारों तरफ, सबका लिफाफा ले लिए हैं, मैं इन मुस्लिम धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के गोलवालकर से ये क्यों नहीं पूछते हैं? जब आरएसएस के गोलवालकर साहब लिखते हैं एनर्जी, सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए पवन राव जी को, सुन लीजिए भाई। अब आप सुनिए, ये जो धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु है, ये आरएसएस के गोलवालकर साहब से क्यों नहीं पूछते, मोहन भागवत से क्यों नहीं पूछते कि गोलवालकर ने ऐसा क्यों कहा? Hindus, don't waste your energy fighting the British. Save your energy to fight our internal enemies that are Muslims, Christian and community. मैं साफ कह रहा हूं, ये वही लिफाफे वाले धर्म गुरु हैं जो इस देश में जो मुसलमान हैं। अम्बेडकर साहब को पढ़ लीजिएगा, अम्बेडकर साहब को पढ़ लीजिए, अम्बेडकर साहब का जिसका नाम लगा हुआ है, अम्बेडकर साहब को पढ़ लीजिए। किताबों का नाम बता देता हूं, पेज नंबर बता देता हूं, जिसके अंदर वास्तविकता लिखी है। आप जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है, किस प्रकार की मानसिकता हो रही है। सत्य आप जो क्लेम कर रहे हैं उसका सत्य बताना गलत है क्या? आप लेक्चर नहीं दे रहे जनाब, आप लेक्चर नहीं दे रहे, आप लेक्चर नहीं दे रहे। ठीक है, एक एक कर, अरे एक क्या दिक्कत है? पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए मुस्कान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी के साहब ने, मैं निवेदन कर रहा हूं पवन राव अम्बेडकर जी को बोलने दे, बीच में ना बोले। हाँ, के साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि विदेश नीति तय करने वाले ये सब कौन होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी तय होना चाहिए कि आरएसएस कैसे इस देश को चला रही है, उसका जो पॉलिटिकल विंग है इस देश की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया है, उसको भी तो देखना चाहिए। और मोहन भागवत साहब ये जब कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, तो उमेर साहब का डीएनए तो एक हो जाएगा, और उमेर साहब इनको राष्ट्रपिता का जो है उपाधि दे देंगे। ये दोनों ही लोग मिल करके इस देश के गरीब, शोषित, वंचित लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक सेकुलरिज्म के नाम पर, एक कम्युनलिज्म के नाम पर इस देश में 85% जनता का शोषण कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्य विषय यह है। तो अभी जो मुलाकात हुई है, चाहे 23 तारीख को 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई है, ये जकात का पैसा 5 स्टार होटलों में लगा रहे हैं। इनको वो वक्त की प्रॉपर्टी, ये वक्त की जो प्रॉपर्टी है गरीब मुसलमानों को कब देंगे, ये बात भी प्रश्न वहां पर आना चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म का ठेका लेकर के बैठे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो मदरसे बंद हो रहे हैं, जो इस उत्तर प्रदेश में पूरे देश में मदरसों के खिलाफ अभियान चल रहा है, इन्होंने आज तक क्या किया? और ये सेकुलरिज्म के साथ कम्युनल वाले भी तो यही रहे, आप तो नारा लगा रहे हैं, धर्म गुरुओं से पूछना चाहिए कि इन्होंने कितने एक मिनट अम्बेडकर जी आता हूँ। राशिद शरीफ साहब को भी आपकी बात शायद नागवार गुजर रही होगी। साहब ने कितने आंदोलन कर दिए हैं, ये भी तो पूछना चाहिए। अरे कोर्ट में, मैदान में, हर जगह तो यही लोग, आप तो खाली नारा लगाते हैं ना, आप कहाँ पर है? नारा नहीं, सच्चाई। आप दारुसलाम और पार्लियामेंट और इधर उधर बयानबाजी करके ही तो काम चला रहे हैं। आप और ओवैसी साहब जो है, हमें तो पार्टी के नाम पे ही आपत्ति है। भारत में इतिहाद में मुस्लिम पार्टी का क्या मतलब और हिंदू महासभा? ठीक है, सिर्फ मुझे लगता है कि नुमानी साहब को ही नहीं, राशिद शरीफ को भी अम्बेडकर साहब की बात बुरी लगी होगी। मैं विनोद बंसल का रुख करूं उससे पहले राशिद शरीफ साहब, आपको भी बुरी लगी होगी शायद अम्बेडकर साहब की बात। बिल्कुल बुरी लगी सर। हाँ, मुझे पता है। से मौलानाओं का अपमान नहीं करना चाहिए टीवी पे बैठ के।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। लिफाफे है मौलाना, अरे बड़ी मेहनत करके मौलाना बनते नहीं, सर। महाराष्ट्र में सज्जाद नोमानी शिवसेना का एक मिनट पवन जी, एक मिनट पवन जी, एक मिनट पहले सुन। अच्छा पवन जी सुन लीजिए, पवन जी राशिद शरीफ को सुन लीजिए। यही सब सीखा है झूठ बोलने के लिए जो है। नहीं, एक मिनट सर, पवन जी आप जो भी बोले वो बिल्कुल है सो, जो बिल्कुल अब क्या बोलो यार, बोलिए बोलिए। एमआईएम के आदमी हो कि इस तरीके से बात करते, मौलाना की बेइज्जती करते टीवी पे बैठ के आप। लिफाफा मौलाना नहीं, आज वक्त है सर, आज एक मिनट, आज वक्त है। इसी तरीके के पवन जी के अगर बयानात है तो मुसलमान अलग अलग हो जा रहा है। आज अगर 5 स्टार होटल में अगर मीटिंग होती है, अरे राशिद शरीफ मुसलमानों का एक तबका आरएसएस की बैठक में भी शामिल हुआ, अलग कैसे हो जाएंगे आप? उनको कैसे अलग करेंगे? बिल्कुल बैठिए सर, कौन मना करा हुआ? अरे सर हम हिंदुस्तान में हैं, आरएसएस बीजेपी के बीच में रहते, हम कांग्रेस के बीच में। अरे तो आरएसएस बीजेपी के बीच में रहते हैं तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल बीच में है ना सर। आज है कि किस तरीके से परेशान है हम, पूरी दुनिया जानती, किस तरीके से जुल्म है पूरी दुनिया जानती। Zee News.